अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजरानी आज लीग ऑफ नेशंस पर लेक्चर करूँगा। लीग ऑफ नेशन जो साइन हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1919 को, जिसमें 30 कंट्रीज़ जैसी थी जिन्होंने लीग ऑफ नेशन के प्रपोजल्स को अप्रूव किया था। और उसके बाद जो ये इफ़ेक्ट में आई वो तकरीबन एक साल के बाद 10 जनवरी 1920 को आई। अब अगर देखें तो लीग ऑफ नेशन जो एग्जिस्ट हुई है दुनिया में वो 1920 से लेकर 1946 तक, क्योंकि जब 46 में जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुई तो उस वक्त लीग ऑफ नेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई वो बनाई गई वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद। और इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि दुनिया में कोऑपरेशन करें और दुनिया को किसी और जंग से रोका जाए, मगर वो कोऑपरेशन तो नहीं हो पाई। और जंग मतलब कि एक आम जंग तो नहीं मगर दुनिया में एक टोटल जंग वर्ल्ड वार 2 हुई। तो इस बात की वजह से लीग ऑफ नेशन 1946 में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगर हम लीग ऑफ नेशन की कंपोजिशन को देखें तो उसमें जनरल असेंबलीज थी, और जनरल असेंबली जैसे उसमें बहुत से डेलीगेशंस हर एक मेंबर स्टेट से आते थे। उसमें परमानेंट सेक्रेटरीट था जिसमें सेक्रेटरी जनरल वगैरह बैठते थे। और उसके अलावा उसमें काउंसल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली। अब ये परमानेंट मेंबर थे। और उसके अलावा 4 परमानेंट मेंबर थे और 4 नॉन परमानेंट मेंबर थे। अब जो लीग ऑफ नेशन के जब पीक पे थी 1934 में या 1935 में, तो उस वक्त 58 मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो लीग ऑफ नेशन की जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसमें इंग्लिश था, फ्रेंच और स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी लीग ऑफ नेशन की। और उसके अलावा अगर लीग ऑफ नेशन की हम पॉलिटिकल सक्सेस को देखें तो पॉलिटिकल सक्सेस में ये हुआ था कि स्वीडन और फिनलैंड के कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, उनको हल किया गया। पोलैंड और लिथुनिया के भी कुछ डिस्प्यूट्स थे, उनको हल किया गया। ग्रीस एंड बुल्गारिया के भी कुछ इश्यूज थे, उनको भी हल किया गया। उसके साथ साथ जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की जो कॉलोनीज थी उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई। अब ये कुछ सक्सेस थी। अगर हम लीग ऑफ नेशन के फेल्यूर को देखें तो सबसे बड़ा फेल्यूर वर्ल्ड वार 2, मतलब कि लीग ऑफ नेशन का बनाने का जो मेन मोटिव था ये था कि वर्ल्ड वार को रोका जाए, मगर वर्ल्ड वार हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये था कि जर्मनी ने अटैक किया ऑस्ट्रिया के ऊपर, और उसके अलावा इटली ने इथोपिया के ऊपर अटैक किया, जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक किया। उसके अलावा बहुत सी सीक्रेट कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें लीग ऑफ नेशन में ये कहा गया था कि सीक्रेट कोई कॉन्फ्रेंस ना हो। तो ये था लीग ऑफ नेशन के ऊपर लेक्चर। और उसके अलावा यहाँ पे मैं ये बता दूं कि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन को नहीं ज्वाइन किया था, क्योंकि अमेरिका की सेनेट में जो उस वक्त रिपब्लिकन्स थे उन्होंने कहा कि भाई जो इसमें आर्टिकल नंबर 10 है लीग ऑफ नेशन, आर्टिकल नंबर 10 में था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द लीग टू असिस्ट एनी मेंबर थ्रेटन्ड बाय द एक्सटर्नल एग्रेशन। तो मतलब कि अगर कहीं पे भी एक्सटर्नल एग्रेशन आ गई तो जो भी लीग ऑफ नेशन के मेंबर हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उस वक्त जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी जंग में नहीं आ सकते, नहीं हम चाहते कि किसी भी जंग में इन्वॉल्व हों। तो इसलिए अमेरिका ने इस लीग ऑफ नेशन को नहीं ज्वाइन किया।